हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BLIS डिग्री के बारे में। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपके लिए क्यों एसेंशियल है, ये प्रोग्राम करके आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, फर्दर स्टडीज़ ऑप्शन क्या क्या हैं, प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, हमारी तरफ से आपके लिए इस कोर्स के लिए बेसिक एक सजेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपके जो भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं इस कोर्स को लेकर वो रिजॉल्व हो जाएं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू BLIS। BLIS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इट इज़ अ 1 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज इसे 2 ईयर्स में भी एज अ कोर्स सर्व करती हैं। फोकसेस ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब लाइब्रेरी हम सभी को पता है, लाइब्रेरी कैसे मैनेज की जाती है, इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज किया जाता है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए ही ये कोर्स बनाया गया है, ताकि आप सीख सकें, जान सकें कि वो प्रॉपर काम कैसे किया जाता है और उस काम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज हमारे लिए, हमारे करंट वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है। Prepare students for managing and organizing information resources in libraries, archives and information centers। अब यहाँ पर ये हेल्प करता है कि कैसे आप उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंड उसे सही तरीके से कैटेगराइज फॉर्म में, कैटलॉग फॉर्म में आप अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। जब जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो वो रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फुलफिल कर सकते हैं एंड ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को लाइब्रेरीज में मेंटेन करना, बल्कि इंफॉर्मेशन सेक्टर्स में और आर्काइव्स में भी सही तरीके से आप कैसे मेंटेन एंड मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब ये कोर्स अगर हमें करना है तो हमारे पास एक रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, उसके बाद ही हम इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड 45 टू 50%। अब 45 टू 50% ये मिनिमम मार्क्स के रिक्वायरमेंट है आपकी ग्रेजुएशन में। अगर आप मेंटेन करते हैं तभी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये वेरी कर सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से। सम यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम्स। कुछ यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज फॉर्म में इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट कर सकती हैं, जिन एंट्रेंस एग्जाम्स के मेरिट्स पर वो यहाँ पर एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। फिर आता है हमारे पास सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स, जहाँ पर सेमेस्टर 1 में हमारे पास फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आ जाता है, जहाँ पर फाउंडेशनल वे में लाइब्रेरी क्या है, कैसा है, फंक्शनिंग क्या है, टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझाई जाती है। और उसी के साथ-साथ इंफॉर्मेशन साइंस को भी हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये फील्ड क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ी जाती है। फिर आता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, थियरी एंड प्रैक्टिकल। थियरी पर तो फोकस होगा ही होगा, बट उसके साथ-साथ प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र, वो प्रैक्टिकल यूसेज भी आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं अपने काम को लेकर इस पर्टिकुलर फील्ड में। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन को उनके प्रॉपर हेड्स के हिसाब से, कैटलॉग्स के हिसाब से बाँटा जाता है एंड स्टोर करके रखा जाता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैसा होगा, प्रॉपर तरीके से आप बुक्स को कैसे मैनेज करेंगे, लोगों को कैसे मैनेज करेंगे एंड इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, जो डेटा आपके पास आ रहा है, वो सारी चीज़ों को भी आपको सही तरीके से टाइम पर मैनेज करके रखना है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सोर्सेस। इंफॉर्मेशन सर्विसेज कैसे होंगी, सोर्सेस क्या होंगे, डेटा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, किस फॉर्म में आपके पास आ रहा है, उन्हें कैसे स्टोर करके रखना है, ये सारी चीज़ें डिटेल वे में समझी जाएगी। फिर आता है सेमेस्टर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरीज। अब आईटी का यूसेज कितना ज़्यादा है, कंप्यूटर्स को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशंस की एप्लीकेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें डिटेल वे में पढ़ाई और सिखाई दोनों जाती है। फिर आता है हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरीज़। डिजिटल लाइब्रेरीज़ कैसे फंक्शन करती हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर किया जाता है, किताबें, आर्टिकल, थीसिस, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को कैसे आप डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी और सीखी जाती है। फिर आता है रिसर्च मेथड्स इन लाइब्रेरी साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस में भी रिसर्च मेथड्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है कि आप कैसे रिसर्च करके डेटा को सेग्रीगेट कर रहे हैं, उस डेटा के हिसाब से आप कितना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए या सर्टेन थीसिस के लिए, सर्टेन रिपोर्ट्स के लिए, वो सारी चीज़ें समझी जाती है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। लाइब्रेरी को कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से नेटवर्क कर सकते हैं एंड लाइब्रेरी की फंक्शनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी जाती है। प्रोजेक्ट वर्क एंड इंटर्नशिप्स भी होती है, जहाँ पर प्रैक्टिकली आपको वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आप इन चीज़ों को ग्रोथ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास टॉप कॉलेजेस इन इंडिया
ऑफरिंग BLIS, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, इग्नो डिस्टेंस मोड में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU अलीगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कोलकाता, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री की जो ये कोर्स आपको ऑफ़र करती हैं एंड इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से आप ये कोर्स करके एक प्रॉपर तरीके से प्रोफ़ेशनली एक लाइब्रेरियन बन सकते हैं या इन्फॉर्मेशन कलेक्टर एंड कीपर बन सकते हैं। फिर आता है हमारे पास फर्दर स्टडीज़ ऑप्शन क्या-क्या होता है। तो आप MLIS कर सकते हैं, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, एमफिल एंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल लाइब्रेरी, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड आर्काइवल स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो ये कई ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग BLIS आप इन ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें अपनी फर्दर क्वालिफिकेशंस, मास्टर डिग्रीज़ या उसके आगे भी पढ़ाइयाँ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आफ्टर BLIS, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आप एज़ अ लाइब्रेरियन अप्लाई कर सकते हैं, आर्किविस्ट बन सकते हैं, जहाँ पर आर्काइव्स में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना, स्टोर करना, मैनेज करना, ये काम होता है। इन्फॉर्मेशन एनालिस्ट बन सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, कैसे इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कैटलॉगर बन सकते हैं प्रॉपर तरीके से, इन्फॉर्मेशन को सही कैटलॉग्स में, सही हेड्स में, सही टॉपिक्स के हिसाब से, सही कंटेंट के हिसाब से, सही सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इंडेक्सर बन सकते हैं, जहाँ पर उसी इन्फॉर्मेशन का एक प्रॉपर इंडेक्स रेडी कर सकते हैं, इंडेक्सिफ़ाई कर सकते हैं चीज़ों को, उनके बेसिस पर आप इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में मेंटेन कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट्स बन सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर लाइब्रेरियन के अंडर आप काम करके एक्सपीरियंस लेकर एक फुल टाइम लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं आगे चलकर। डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर बन सकते हैं, जो कंप्लायंसेस के लिए डॉक्यूमेंटेशंस को मेंटेन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। रिकॉर्ड्स मैनेजर बन सकते हैं, जहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको सही तरीके से मैनेज करके आप प्रॉपर तरीके से उन्हें प्रेजेंटेबल वे में स्टोर करके रख सकता है। फिर आता है हमारे पास जॉब सेक्टर्स, जहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरीज़ में भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर काम करने से बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है एंड आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और ज़्यादा ग्रो करके बेहतर पोस्ट ले सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर आप एज़ अ लाइब्रेरियन या इन्फॉर्मेशन कीपर या रिसर्च मैन बनकर ये सारे के सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट आर्काइव्स एंड डिपार्टमेंट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सेंटर्स एंड डेटाबेसेस में भी आप काम कर सकते हैं, जब आपको डेटा के बारे में पता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, सेग्रीगेशन के बारे में पता है एंड उसका इम्पोर्टेंस आप अपने लाइफ एंड करियर में ला सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। पब्लिशिंग हाउसेस में भी आप काम कर सकते हैं, जहाँ पर आप एज़ अ राइटर, एज़ एन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर बन के अपना करियर ग्रूम कर सकते हैं। मीडिया हाउसेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो सकती है इस प्रोफेशन में, बिकॉज़ आपके पास इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है एंड आपको वो तरीके पता होते हैं जिसके थ्रू आप अपने एक्सपीरियंस को ग्रूम कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोज ऑफ BLIS कोर्स, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है, 1 से 2 साल का कोर्स हो सकता है। प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टेबल फील्ड होती है, इस फील्ड के थ्रू आप अपने आप को एक प्रोफेशनल लाइब्रेरियन बना सकते हैं। लाइब्रेरियन की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा हमें देखने मिलती है। एम्पल अपॉर्च्युनिटीज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, क्योंकि सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन सेंटर, सबसे बड़ा डेटाबेस गवर्नमेंट के पास ही होता है एंड गवर्नमेंट को हमेशा उसे अपग्रेड करना होता है, प्रॉपर तरीके से स्टोर एंड मैनेज करना पड़ता है। फाउंडेशन फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशंस, MLIS, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड एक्सेट्रा। अगर आप ये मास्टर्स भी करना चाह रहे हैं, तो उसका फाउंडेशनल कोर्स यही BLIS होता है और ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। अपॉर्च्युनिटीज़ इन एकेडमिक या एंड रिसर्च, अब एकेडमिकिया में एंड रिसर्च प्रोसेसेस में ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर फील्ड हो सकता है, जो आपको हेल्प कर सकता है अपने करियर को ग्रो करने के लिए। फिर आता है हमारे पास कॉन्स ऑफ BLIS कोर्स, लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट द फील्ड, बहुत कम लोगों को इस फील्ड के बारे में पता होता है, अवेयरनेस भी कम होती है, तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है। मॉडरेट स्टार्टिंग सैलरी INR 2.5 लाख टू 4 लाख। अब यहाँ पर सैलरीज भी इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, बिकॉज़ लर्निंग स्टेज होता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली सीखनी पड़ती है। उसका एक्सपोज़र, उसकी एप्लीकेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी जानने में आपको काफ़ी समय लगता है। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन फर्दर क्वालिफिकेशंस। अगर आप BLIS करके सोच रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छा करियर ग्रूम कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको आपके फर्दर एजुकेशन भी कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस से आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ और बढ़ जाएँगी। फ्यूअर प्राइवेट सेक्टर रोल्स कंपेयर टू IT और मैनेजमेंट। अब इसके जो रोल्स हैं, ये बहुत ही कम है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, ये भी बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि
ये बहुत बड़े लेवल पर, मास लेवल पर नहीं किया जाता है या मास लेवल पर इसकी हायरिंग भी नहीं होती। जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं, टीचर्स की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, बट लाइब्रेरियन 1 या 2 ही रिक्वायर्ड होते हैं, उससे ज़्यादा लाइब्रेरियंस वो नहीं रखते। फिर आता है हमारे पास सजेशन फॉर स्टूडेंट्स, परस्यू एमएलआईएस आफ्टर बीएलआईएस फॉर बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स। ये एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, उसकी मास्टर डिग्रीज भी कंप्लीट करके आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते, गेन कंप्यूटर एंड आईटी स्किल्स, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कोहा, डी स्पेस एक्सेट्रा। ये आपको हेल्प करेगा ये सारी चीज़ों को सीखने में, और उस वो चीज़ों को सीख कर आप अपनी जो प्रैक्टिस है एज अ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन कीपर बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। टेक इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीरियसली। इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको बहुत सीरियस होना है, एंड वही सीरियसनेस के बेसिस पर आपको आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप करना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है, उसकी फंक्शनिंग समझनी है, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, यूजीसी नेट फॉर लाइब्रेरियनशिप एक्सेट्रा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यूजीसी नेट फॉर लाइब्रेरियनशिप भी दे सकते हैं, जिनके बेसिस से आप अपना करियर बेहतर तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। जॉइन प्रोफेशनल एसोसिएशंस, एग्जाम्पल ILA, IAS, LIC फॉर नेटवर्किंग। तो ये कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं एसोसिएशंस के थ्रू आप बेहतर तरीके से अपने नॉलेज को और ज़्यादा अपडेट एंड अपग्रेड कर सकते हैं। Conclusion, BLIS is a good option for those interested in books, information system and knowledge management. जिन्हें बुक्स से प्यार है, इंफॉर्मेशन से प्यार है, जिन्हें रिसर्च वर्क पसंद है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज देयर इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्किल्ड लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। अब ये डिजिटलाइजेशन तो है ही, डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत सारे प्रोसेसेस चेंज हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसे पता होगी, उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी होगी। तो आपको एक पैशनेट लाइब्रेरियन या इंफॉर्मेशन कीपर बनना पड़ेगा, ताकि आप इस प्रोफाइल में, इस पर्टिकुलर करियर में बहुत ज़्यादा ग्रूम कर सकें। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड आईटी इंटीग्रेशन आर अ की फॉर ग्रोथ इन दिस फील्ड। तो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस भी आपको हेल्प करेगी, आईटी अपग्रेडेशन भी आपको हेल्प करेगा अपने आप को और अपने करियर को एक बेहतर मुकाम तक लेकर जाने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आप, आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट, ये टॉपिक, ये बेसिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।